आज का जो वचन जो है एक बहुत अद्भुत प्रकार का ऐसा काम हुआ है जिसके बारे में हम लोग देखते हैं। हम लोग का प्रभु कैसा आश्चर्य काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। दूसरा राजा से हम लोग देखने के लिए जा रहा है, सेकंड किंग्स, बुक ऑफ सेकंड किंग्स, और 7 अध्याय में एक घटना हुआ है। हम लोग 2 पद पढ़ेंगे, उसके बाद में वचन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरा राजा का 7 अध्याय, पहला 2 पद, 1 पद और 2 पद हम लोग पढ़ेंगे। आइए हम लोग पढ़ेंगे दूसरा राजा 7 अध्याय उसका 1 से 2 पद तक। हाँ। तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय सामरिया के फाटक पर 1 शेकेल में 1 सवा भर मैदा और 2 सवा भर जौ बिकेगा। तब जिस अधिकारी के हाथ का सहारा राजा लिया करता था, उसने यहोवा के जन को उत्तर दिया, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोल दे, फिर भी क्या ऐसा हो सकता है? तब उसने कहा, सुन, तू अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उसमें से खाने ना पाएगा। प्रभु इस वचन पर आशीष हालेलुया। दे। प्रभु को धन्यवाद ये वचन के लिए। दूसरा राजा का 7 अध्याय से हम लोग पढ़ रहे हैं और आप सबका और एक बार स्वागत है प्रभु का वचन सुनने के लिए। इधर एक एलीशा भविष्य वक्ता का समय में ऐसा एक घटना हुआ है जिसके बारे में अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि इज़राइल संतान लोग को परमेश्वर ने जो कुछ नहीं था उनका द्वारा कुछ बनाया, एक देश बनाया। एक जन परमेश्वर, एक जन इब्राहिम को बुलाया और हम लोग जानते हैं इब्राहिम द्वारा परमेश्वर बोला एक जाति बनाएगा, एक बड़ा गुस्ती बनाएगा, और परमेश्वर उसी तरह होने के लिए दिया। और हम देखते हैं धीरे धीरे कैसा कुछ सालों का अंदर में कैसा एक बड़ा देश बन गया, एक बड़ा राज बन गया। और ये सिर्फ हमारा परमेश्वर कर सकता है और कोई दूसरा नहीं। और ये संडे का दिन में हम लोग का उपासना होने का समय में मंडली में द्वितीय विवरणी का, ड्यूटरॉनमी का किताब का 28 अध्याय से वचन हुआ था और उसमें लिखा है, परमेश्वर बताता उनका लोगों से मूसा द्वारा, भविष्यद्वक्ता मूसा द्वारा, कि हमारा आज्ञा को पालन करके, हमारा व्यवस्था को पालन करके अगर आप चलेंगे, ये सब आशीष आपका जीवन में आएगा। और अगर उसका विरोध में आप चलेगा तो ये सब अभिशाप होगा। परमेश्वर बहुत साफ है उसका वचन में, हमारा बात मान के चलो और आपका आशीर्वाद को कोई रोकने नहीं सकता है। हमारा वचन का विरोध अगर आप होगा तो आपको बचाने कोई नहीं सकता है। उस प्रकार से वचन हुआ था संडे, और उसी तरह हो रहा है अभी। हम लोग जो पढ़ के आ रहा है, आपका पास अगर बाइबल है और आप बाइबल पढ़ता है और बाइबल जानता है, तो उसी तरह हुआ था। एक बुरा राजा आया इज़राइल का, एहब राजा, और लिखा है कि वो बुरा राजा था क्योंकि परमेश्वर की बात नहीं मानता था। और ऐसे वो पार्टनर भी पाया एक पत्नी जजबेल बोल के रानी, ऐसे रानी भी पाया अन्य जाति से लेके, जो परिस्थिति को और भी बिगाड़ दिया। एक होता है कि परमेश्वर का बात नहीं मान के दूसरा देवता को पूजा करने द्वारा परमेश्वर नाराज होता है, क्योंकि उसका पहला आज्ञा में बताया है, हम छोड़ के और कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं, हम ही परमेश्वर है और हमारा बिना और कोई है ही नहीं, और किसी को मानना नहीं परमेश्वर करके। तो इसी प्रकार से जब परमेश्वर बताता है तो ये राजा लोग जो आ रहा है, परमेश्वर का सब प्रकार का आश्चर्य काम देखने पर भी इधर उधर हो रहा था, जैसे अभी भी हो रहा है। अभी भी ये जमाना में हो रहा है। कितना देश में कितना प्रकार का धर्म, कितना प्रकार का गॉड्स है, कितना प्रकार का क्या है, अभी भी हो रहा है। लेकिन परमेश्वर बोलता और कोई है ही नहीं, हम ही परमेश्वर है। और हमारा बात जो वचन जो पालन करता है, हमको जो मान के चलता है, उनके लिए ये सब आशीर्वाद होगा। और बाइबल के हिसाब से देखने से परमेश्वर छोड़ के, यहोवा परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर छोड़ के, या हम लोग का क्रिश्चियन का परमेश्वर छोड़ के और कोई दूसरा परमेश्वर आशीष देने नहीं सकता है बाइबल के हिसाब से जो है। और ये राजा लोग जो विरोध करके, काम उल्टा काम करके आने द्वारा इज़राइल पर बार बार
परमेश्वर उनको शत्रु का हाथ में दे रहा था। और जब वो लोग रो के अनुताप करके जब वापस आता है तो फिर परमेश्वर उसको विजयी दे रहा है। जैसा अप डाउन जैसा हो के आ रहा है। और अभी पहुंच गया, एहाब का बेटा अभी राज्य कर रहा है जोराम बोल के, और उसका भी वही परिस्थितियां है। बोलता है कि अपना बाप का हिसाब से वो चलता था। बाप का हिसाब किताब जैसा था बुरा, बेटा भी उसी तरह चलता है। हम लोग इसी तरह, इसीलिए हम लोग बहुत संभाल के रहना। मम्मी डैडी का घर में बहुत बड़ा रोल है। आपको जब संतान पाया है, परमेश्वर दान दिया, और हम लोग जानता है आपका संतान सबसे मूल्यवान दान ये जगत पर है। उससे मूल्यवान चीज है ही नहीं। और वो चीज जब परमेश्वर आपका हाथ में दिया है, तो सबसे मूल्यवान चीज जब दिया परमेश्वर चाहता है, उसी तरह आप रखना चाहिए संभाल के, क्योंकि उस संतान द्वारा परमेश्वर का महिमा होना चाहिए। लेकिन बाप जैसा बेटा वैसा ही हुआ, बाप जैसा बेटा वैसा हुआ। अगर हम भूल करता है, हमारा बेटा बेटी भी उसी तरह होगा, इसमें कुछ डाउट नहीं है। हमारा घर का परिस्थिति लेके हमारा संतान, हमारा परिवार उसी तरह बनता है। एक पास्टर ने बता रहा था, एक बाप एक कनाडा का देश में था। कनाडा देश में उधर बर्फ गिरता है और जमीन पर गिर जाता है, तो उधर किधर बाहर जाने के लिए जब जाता है वो लोग ऊंचा ऊंचा बूट पहनना पड़ता है। और ऐसा लंबा लंबा बूट पहन के एक पिता ने ऐसा किधर जा रहा था, और जाने के समय में वो जो बर्फ में उसका पांव का चिन्ह दे के जा रहा है, वो छोड़ के जा रहा है। और कुछ दूर तक जब गया घर से, वो पीछे मोड़ के देखा, उसका 4 साल का बेटा, 4 साल उम्र का बेटा, वो डैडी का जो बूट का जो चिन्ह में अपना पांव रख के जा रहा है, उसका डैडी का पीछे पीछे जा रहा है। और डैडी उधर रास्ता में रुक गया और पीछे मोड़ के देखा, उसका बेटा आ रहा है उसका उनका चिन्ह में पैर रख के। और डैडी उधर खड़ा होकर सोचने लगा, हम किधर जा रहे हैं। उनका डैडी आप जानते किधर जा रहा है, वो शराब पीने के लिए जा रहा था। और जब शराब पीने के लिए जा रहा था, वो बोलता हमारा बेटा हमारा पांव का चिन्ह में, पैर का चिन्ह में आ रहा है, पांव का चिन्ह में आ रहा है। वो पिता ने घर वापस आ गया, बोला हमारा बेटा वो जगह जाना नहीं। बेटा बाप नहीं जाने से तो बेटा नहीं जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता है। और एक अच्छा घटना, खराब बात बोलने से अच्छा नहीं लगता है, एक अच्छा घटना बताएगा। हम लोग के चर्च में एक डैडी आके हमारे लिए तर्जमा कर रहा था। हम हिंदी में हमेशा वचन बताता है, यही हिंदी में, और कोई तेलुगु भाषा में तर्जमा करने के लिए आके हमारा पास में खड़ा हो गया, पुलपिट का पास में। और वो खड़ा होकर जब तर्जमा कर रहा था, उनका छोटा बेटा जस्ट चलने के लिए सीखा है, 3 साल भी नहीं होगा। वो बेटा माँ को छोड़ के पूरा चल के पूरा पुलपिट के ऊपर में चढ़ने लगा। और उसी समय प्रभु हमारा मन में लाया, वो डैडी को बताया कि आप जो करते, आपका बेटा आपका पीछे पीछे आ रहा है, आप अच्छा जगह में खड़ा है, कल आपका बेटा इधर ही खड़ा होगा। तो उसी तरह हमारा जीवन में उस तरह हम करना चाहिए। तो एहाब राजा बड़ा बुरा राजा था, उसका बेटा जोराम जो है उसी तरह कर रहा था, और इजराइल का परिस्थिति खराब से खराब होते जा रहा था। और अभी ऐसा हो गया था, ये घटना जो अभी पढ़ा था, ऐसा घटना हुआ कि सीरिया देश का जो राज आके उनको विरोध करने लगा और समारिया को पूरा घेर दिया। अभी जैसा युद्ध होता है उस समय में ऐसा नहीं था। उस समय में माने पुरुष का साथ में होता था, सामने सामने पुरुष के साथ में युद्ध होता था तलवार के साथ। अभी तो कोई मर सकता है, कोई घायल हो सकता है, बॉम्ब कहीं पर भी डाल सकता है, गोली किधर भी मार सकता है। लेकिन उस समय में नहीं था, उस था सैनिक का साथ में सैनिक, सोल्जर का साथ में सोल्जर, माने लड़ाई होता था। और उसी तरह जब घेर के समारिया को घेर के रखा, तो उधर ना खाना पीना अंदर प्रवेश हो सकता, ना पानी भी जा सकता है। ऐसे ही परिस्थिति में, और ऐसा नहीं है कि 1 दिन 2 दिन, 1 महीना 2 महीना, कभी कभी 2-3 साल तक घेर के रखता है। ये अंदर का लोग बाहर नहीं जा सकते, बाहर का लोग अंदर नहीं आ सकता है। तो अंदर का परिस्थिति क्या हो रहा है,
अंदर से वो लोग भूख से मर रहे हैं, राजा से लेके पूरा नीचे तक। और वो लोग देखते क्या करना है, ना बाहर जाके लड़ सकता है, ताकत नहीं है, ना अंदर भी रह सकता है, बाहर नहीं अंदर नहीं। तो ऐसे परिस्थिति में जब था तो राजा ने एलाइशा को, जो है भविष्य भक्त प्रभु का एक महान दास, जो बहुत बड़ा बड़ा आश्चर्य काम किया है बाइबल में, मरा हुआ आदमी को भी उठाया है, जिलाया है, तो उसी तरह व्यक्ति को जो राजा है, इजराइल का राजा, उनको देख के बोलता है तुम ही होता है जो जो बुरा माने हालत जो हमारा देश को किया है, तुम ही होता है वही कारण, दुष्ट व्यक्ति तुम ही है। हम लोग देखते हैं जब जब कोई बुरा करता, रॉन्ग काम करता है, हमेशा हम लोग दोष दूसरा के ऊपर में डाल देता है। तो एलाइशा बोला तुम ही वही व्यक्ति, बुरा व्यक्ति है, और तुम्हारा बाप भी वही है, उसीलिए आज ये परिस्थिति ये हुआ है। तो इसी तरह इजराइल का पूरा देश का खेती हो रहा है, देश का पूरा हैरान हो रहा था एक बुरा राजा के लिए। तो इधर एलाइशा ने बोला, लेकिन कल परमेश्वर को चमत्कार करने के लिए जा रहा है। इधर ही देश के अंदर में 5 रुपए में केजी गेहूं बिक्री होगा, 5 रुपए में 2 केजी बाली बिक्री होगा, उनका जो खाने का ये है। तो जो राजा का जो सिपाही था, उनका जो कमांडर था, उसका राजा का हाथ पकड़ के चलाता था, तो वो बोला है अगर परमेश्वर खिड़कियां बनाएगा स्वर्ग में, आकाश में, तो और उधर से अगर अनाज गिराएगा तब ऐसा हो सकता है। तो प्रभु का दास ने एलाइशा ने बताया था तुम अपना आंखों से देखने के लिए मिलेगा, लेकिन आप उसको खाने के लिए नहीं मिलेगा। और उसी तरह हुआ था। वो घटना पर अभी हम नहीं जानने चाहते हैं, लेकिन परिस्थिति इतना बुरा हो गया कि माँ लोग अपना बच्चा लोग खाना शुरू किया, इसीलिए राजा ने पूरा बिगड़ गया और पूरा घबरा गया क्या हो रहा है देश में। तो उसी परिस्थिति में एलाइशा ने बताया कि कल ये समय को, ये टाइम को इस तरह अनाज फिर देश में मिलेगा, समारिया देश में मिलेगा। ऐसे ही परिस्थिति में हम लोग देखता है परमेश्वर ये घटना कैसा पूरा होने के लिए कैसा दिया, वही हम आपको आज बताने चाहता है। और हमारा मैसेज का जो हेडिंग है द 4 लेपर्स, 4 कोष्ठी रोगी लोग जो है, उनका द्वारा परमेश्वर चमत्कार किया। और वही बात जो हम लोग उसका बाद में 3 पद से आप पूरा ये चैप्टर का लास्ट तक आप पढ़ सकते हो, वो घटना कैसा क्या हुआ था। 4 लेपर लोग था, वो लोग इजरायली लोग था, यहूदी लोग था। और जब एक लेपर को, एक व्यक्ति को जब लेप्रोसी होता है, वो शहर का अंदर में, टाउन का अंदर में रहना नहीं सकता है, टाउन का दीवार का बाहर में रहना पड़ता है। तो ऐसे ही 4 जन था जिसको लेप्रोसी हो गया था। और वो जब टाउन का, समारिया सिटी का बाहर में रहता था, दीवार के उस पार, तो वो लोग रहने का समय उनका भी वही था। जब अंदर का लोग खाना के लिए नहीं मिलता तो बाहर में जो वो किधर से खाना पाएगा। तो वो लोग उस 4 जन अब आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन ये परमेश्वर का काम करने का रास्ता बनाया। और उस तरह वो लोग बात कर रहे हैं, देखो हम लोग भूख से मर रहे हैं, अंदर का लोग अगर हम लोग को कुछ खाना दिया तो हम लोग खाए, नहीं तो हम लोग भी भूखा रहता है। तो अगर हम लोग इस तरह बैठा रहेगा तो हम लोग मर जाएगा, भूख से मर जाएगा। अगर हम लोग शहर के अंदर जाएगा तो भी उधर भी मर जाएगा। तो क्या करना? तो अगर हम लोग शत्रु का तंबू के पास में जाके अपना आप को समर्पण कर देंगे तो भी मर जाएगा, और उससे ज्यादा क्या हो सकता है। कितना अच्छा बात बोल रहा है, इधर भी मरेगा, उधर भी मरेगा, उधर भी मरेगा, मरना तो है। उसी तरह प्रकार का भाषा में लिखा है, अब पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। अब जो जिधर भी होने से आप मरेगा, केवल मरेगा करके बोला है, इधर लिखेगा। अगर शत्रु के पास जाके अपना आप को समर्पण करेगा, उधर केवल मरेगा, और तो कुछ नहीं हो, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो ऐसा परिस्थिति में क्या बोला, नहीं हम लोग शत्रु का तंबू के पास जाएंगे। और ये 4 जन मिलके जब शत्रु का तंबू, सीरिया देश का जो आर्मी था उसका तरफ जब जा रहा था, तो परमेश्वर ऐसे परिस्थिति बनाया, ये 4 जन जैसा बहुत बड़ा बड़ा एक सैनिक दल उनका विरोध में आता, जैसा उनका कान में आवाज हो रहा है, जैसे अनेक रथ चल रहे हैं, अनेक सिपाही लोग आ रहे हैं, बहुत आवाज का साथ में जब आ रहे हैं जैसा, उसी तरह आवाज सीरिया देश का जो लोगों का कान में गिरा।
वो लोग बोला कितना पर फौजी लोग आ रहा है, लेकिन 4 जन जा रहा है, और ये 4 जन का आवाज इतना जोर से हुआ कि सीरिया लोग सोचा कि मिस्र देश का राजा और कोई देश का राजा, हिटाइट्स का राजा, ये सबको वो लोग बुला दिया है उनको मदद करने के लिए समारिया, और इसी वो लोग अभी हम लोग का विरोध में आ रहे हैं। तो ये लोग सब छोड़ छाड़ के भागने लगा। जब भागने लगा, ऐसे ही भागा, माने कितना चीज फेंका फेंकी करके गया, और ये 4 जन जैसा पहला तंबू के अंदर गया था और देखा सब खाना पीना सब सुंदर से है, भूख का टाइम है तो खाना पहला दरकार है, और देखा सोना चांदी सब पड़ा है, कपड़ा लटा सब पड़ा है, ये लोग सब छोड़ के भागा है। तो ये 4 जन मिलके पहला अपना पेट को ठंडा कर दिया। खाने के बाद जो लूट करना था वो तंबू से लूट करके जाके रख दिया जिधर वो लोग रहता था। फिर वापस आके दूसरा तंबू में गया, दूसरा तंबू को उसी तरह लूट करके लेके गया। आदमी खाएगा कितना, खा ले, जितना खाना था खा लिया। तो जब दूसरा तंबू में जाके लूट के जाके रख दिया अपना घर में, ये 4 जन फिर सोचने लगा। वो लोग बताया हम लोग जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, हम लोग जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। हम लोग जानते हैं अपना लोगों जो शहर के अंदर में उनका बंधु लोग रहेगा नहीं, वो लोग जो 4 जन जो अंदर में है वो लोग कितना भूख से मर रहा है, कितना तकलीफ हो रहा है उनका, और हम लोग इधर कितना आराम से खा के जो लेना था लेके लूट के रख दिया है, सोना चांदी सब रख दिया। और ये खबर अगर हम सुबह होने तक, ये शाम का समय में हुआ है, अगर सुबह होने तक अगर चुपचाप रहेगा तो कुछ गड़बड़ हो सकता है। चलिए हम लोग जाके राजा के पास जाके पहुंच के बता देगा। इसी तरह हुआ। वो लोग अच्छा खबर, ठीक खबर आके राजा को जब भेजा, बताया, राजा ने अपना सैनिक लोग कुछ जन को भेजा। राजा भी थोड़ा अविश्वासी जैसा हो रहा था, लेकिन फिर भी वो कुछ जन लोगों का बात मान के वो कितना लोगों को भेजा, और वो लोग जाके कितना दूर तक, जर्दन नदी तक बोलता है, जाके देख के आया। सीरिया लोग इसी तरह जो भागा, अपना कपड़ा कोट वोट सब खोल के फेंक के भागने का जैसा किया है, और रास्ते में कपड़ा सब पड़ा है। तब जब आके राजा को बताया तो लोग जाके उधर सब लोगों, इजराइल समारिया का लोग सब जाके उन सीरिया जो तंबू सब पड़ा है सब उधर से लूट करके पूरा लेना और खाना पीना सब। और जैसा प्रभु का दास बताया था, 5 रुपया केजी, 5 रुपये में 2 केजी, उसी तरह उनका गेट का पास में बेचना शुरू कर दिया जैसा बताया था। और ये जो कमांडर जो था, जो राजा का हाथ पकड़ के चल रहा था, बोला अगर परमेश्वर आकाश में खिड़कियां बनाया तब ये हो सकता या नहीं हो सकता है। उनको राजा ने बताया तुम देखो कैसा बांटा बांटी हो रहा है, तुम थोड़ा देखना। और लोग को उसी हालत में रोकने के लिए तो मुश्किल है। वो रोकने के लिए जब कोशिश किया, लोग उसको पूरा चकड़ दिया, उसके ऊपर लोग ठेला ठेली करके वो गिर गया, उसको चकड़ के। और जैसा प्रभु का दास ने बताया, तुम अपना आंखों से देखेगा लेकिन चाखने के लिए नहीं मिलेगा, उसी तरह हुआ था। अभी हमारा मैसेज का मेन बात हम आपको बताने चाहते हैं। हम सिर्फ आधा घंटा के लिए बोलने जा रहे हैं और हम रुक जाएगा, लेकिन हम मेन बात आपको बताने चाह रहे हैं ये 4 लेपर के बारे में। ये 4 लेपर जो है वो लोग शहर के बाहर में था, लेकिन इनका पास में उत्तम संवाद था। बाहर में मरण है, अंदर में मरण है, शत्रु का पास मरण है, सब तरफ मरण है, लेकिन ये 4 जन के पास में उत्तम खबर है। और ये 4 जन हम लोग का मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन का जैसा लगता है। हम लोग का नया नियम में पहला 4 किताब मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, ये 4 लेपर का जैसा है। उनका पास में उत्तम संवाद है। हालेलुया। और अगर वो लोग चुपचाप होकर रहता तो सब मरता था। अगर मैथ्यू नहीं लिखता, लूक नहीं लिखता है, मार्कुस नहीं लिखता है, जॉन नहीं लिखता है, तो हम लोग अपना पाप में रह के, एक प्रकार का भूख है वो, हम अपना 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 जो बंधन में है, अपना पाप में है, अपना गलती में है, और हम मरण की तरफ जा रहे हैं। और ये 4 जन मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन का जैसा इनका पास में सुसमाचार है।
और वो लोग आके जाके शत्रु के पास गया था, शत्रु के तंबू में गया था, राजा लोग के पास आके वो सुसंवाद जब दिया था, वो खुशखबरी जब दिया था, कितना लोगों का जान बच गया। कितना लाख लोग होगा, हजार लोग होगा, कितना हजार लोग होगा, लिखा संख्या नहीं दिया है, लेकिन इतना लोगों का जान बच गया। ये 4 जन ये उत्तम संवाद अपना पास नहीं रखा करके, और ये हम लोग जो करता ठीक नहीं करता है। हमारे रूम में अभी हम लोग 4 जन है, तो हम लोग जो करता भी ठीक नहीं करता है। हम लोग के पास में खुशखबरी है, उत्तम संवाद है। यीशु जगत का पाप के लिए आया था, ये जानकारी हम लोग के पास है। हम लोग जानते हैं, कितना सारा बाइबल हम लोग के पास है, हम लोग कितना बार पढ़ा है। हम लोग भी पाप में गिरा हुआ था, जैसे वो 4 लेपर लोग है, वो 4 कुष्ठी रोगी जैसा है, हम लोग भी उसी तरह था। पाप और लेप्रेसी का समान है, पाप लेप्रेसी है, और ये दोनों को जो है, हम लोग जब पाप में था हम लोग लेपर का जैसा था। लेकिन उस संवाद, जो सुसंवाद, वो खुशखबरी अगर हम लोग अपना पास रख देगा, दूसरा लोग मर जाएगा। हम लोग उनके पास में खबर पहुंचाना है। अगर हम लोग ये बात पर, प्रभु का जो काम किया है क्रूस पर, यीशु जो क्रूस पर अपना जान दिया है, अपना खून बहाया मानव जाति के लिए, और लिखा है, यीशु बोलता जो हम पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। और यीशु पर हम कैसा विश्वास करेगा अगर हम नहीं जानता है, अगर हमको कोई बताया नहीं। हम विश्वासी लोग का ये दायित्व है। अनेक जन जो आज ये वीडियो सुनेगा और बाद में जो सुनेगा ये वीडियो, अनेक जन ऐसा है जो पाप में गिरा है, भूख लगता है सच्चाई के लिए, लेकिन देने वाला कोई नहीं है, सुनाने वाला नहीं है कोई, ये खुशखबरी देने वाला कोई नहीं है। और हमारा पास में वो खुशखबरी है, और अगर हम उसको नहीं बताता है, वो भूखा से मरेगा। वो चाहता है, जगत में लोग सच्चाई के लिए कितना दूर तक जाता है, अब जानता है वो लोग कितना खर्च करता है, कितना दूर दूर तीर्थ यात्रा में जाता है। हम लोग कुछ नहीं करता है, अपना पाप को माफ पाने के लिए हम लोग कुछ नहीं करता है। लेकिन लोग है जो ब्लेड से अपना शरीर को काटता है, लोग है जो तीर्थ यात्रा में दूर दूर जगह में जाता है, लाख लाख रुपया भी खर्च करता है, कितना तपस्या करता है। हम देखा लोग अपना बाल को पूरा छोड़ देता है, कितना साल तक उसे, माने उनका पाप का प्रायश्चित के लिए, उनका पाप से उद्धार होने के लिए ये जगह जाना, वो जगह जाना। उनका जानकारी में जितना तक वो लोग जानता है, वो लोग भूखा है सच्चाई के लिए, वो लोग चाहता है सच्चाई, लेकिन किधर पाएगा। तो इसी तरह जैसा उनका गुरु लोग सिखाता है, जैसा उनका बड़ा लोग सिखाता है, जैसा अपना ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, अपना मम्मी डैडी सब सिखाया, वो लोग इतना ही जानता है। और इसीलिए वो लोग ये मंदिर जाओ या वो मंदिर जाओ, या ये जगह जाओ वो जगह जाओ, दूर दूर जगह। लेकिन उधर हम लोग जानता बाइबल के हिसाब से उधर पाप से माफी नहीं है, आपका सहारा उधर नहीं है। खुशखबरी हम ही लोग के पास है। मैथ्यू मार्क लूक जॉन जैसा हम लोग जो है, हम लोग जो कुष्ठी रोगी जैसा था, हम लोग पाप में था, हम ही लोग के पास में वो खुशखबरी है। हमको जाना नहीं, कोई हमारे लिए आया था। इतना सिंपल है, इतना साधारण, इतना सिंपल है, लेकिन इसको कोई बताने से कैसा पता चलेगा? लोग कैसा जानेगा कि हमारा पाप ऐसा माफ हो सकता है? यीशु का क्रूस पर जाने द्वारा आज हमारा पाप माफ हो सकता है। उनका जो बलि दिया है, उनका जो कुर्बानी दिया है क्रूस पर, उसका खून जो बहाया है, वो हमारा पाप के लिए, जगत का लोगों का पाप के लिए, जो सच्चाई के लिए भूखा है उनके लिए है। लेकिन देगा कौन? बताएगा कौन? यीशु का खून द्वारा पाप माफ हो सकता है। हमको तीर्थ यात्रा जाना दरकार नहीं है। कोई तीर्थ यात्रा बाहर से करके इधर आया, और होता हमारा प्रभु यीशु ये जगत में, वो हमारे लिए आया। वो बोलता है तुम हमको नहीं चुना, हम आपको चुना है।
आप हमको नहीं चुना, हम आपको चुना है और आपको उद्धार किया है, जैसा आप ये सच्चाई जान के उद्धार पा सकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के बारे में अगर बताएगा, वो क्रूस पर हमारा हमारा उद्धार के लिए वो पूरा कीमत दे दिया है, पूरा कीमत दे दिया है। हम एक उदाहरण ना दे के बंद करता, क्योंकि हमारा समय हो गया है। एक छोटा उदाहरण ना दे के हम बंद कर रहा है। 2018 में ऐसा हुआ था कि हमारा मोबाइल में एक मैसेज आया था। हमारा छोटी बहन जो दुबई में है, उसमें एक टिकट बनाया है, 2 टिकट बनाया हमारा और अपना पत्नी के लिए दुबई जाने के लिए। और जब हम देखा ऐसा टिकट आया, हम नहीं समझ सका, क्योंकि हम कभी बाहर गया नहीं। जब हम देखा टिकट देखा, हमारे ये क्या है। उनसे जब फोन किया था, बोला हाँ हम टिकट बना दिया आप दोनों आने के लिए। आप जानता, हमारा मोबाइल को लेके एक प्रिंट आउट निकाला, वो टिकट का प्रिंट आउट निकाला, और जब एयरपोर्ट को चले गए वही दिन में हमको प्लेन में बैठा हम दोनों को, हम लोग जाके वापस आ गया। हमारा 1 रुपया खर्च नहीं हुआ, जो खाना पीना और ऑटो भाड़ा जो वो उस नहीं, लेकिन हमारा और कुछ खर्च नहीं हुआ। उड़ान में और एरोप्लेन में जाने के लिए हमारा कुछ खर्चा नहीं हुआ। कोई दे दिया है, कोई दे दिया है हमारे लिए, हालेलुया। लेकिन अब वो छोटा कागज दिखा के हम दुबई जाके वापस आ गया। तो इसलिए हम आपको बताता है, हमारे पास में एक छोटा कागज है जो बताता हम स्वर्गराज जा सकता है। ये बाइबल, पवित्र बाइबल जो है, ये बाइबल बताता कि यीशु हमारे लिए कीमत दे दिया है। हमको कुछ खर्च करना नहीं पड़ेगा, हमको किधर जाना नहीं पड़ेगा। ये किताब में लिखा है, हमारा टिकट बना है। हमको सिर्फ विश्वास करना है। किस पर विश्वास करना? वो जो बताया है, हम विश्वास किया। वो पेपर लेके हम जब एयरपोर्ट चले गए, वो लोग हमको प्लेन में बैठा और जाके लेके आया। अब प्रभु यीशु का बात अगर हम विश्वास कर सकते हैं, हम स्वर्गराज जा सकते हैं। वो हमारे लिए पूरा कीमत दे दिया है। हमारा 1 रुपया खर्च नहीं होगा। हमको तीर्थ यात्रा जाना दरकार नहीं, हमको कोई भेंट उनको देना दरकार नहीं। वो अपना शरीर हमारे लिए भेंट दे दिया। और यीशु का जब कब्र हुआ, 3 दिन का बाद जी उठा। ये खुशखबरी है, नंबर 1 खुशखबरी। हमारा, हम जो विश्वास करता है वो जिंदा है, हमेशा के लिए जिंदा है। और वही बात हम आपको बताता है, अगर अपना आपको दूसरा जब नहीं बचा सका पाप से, कब्र से, मरण से, जो अपना आपको नहीं बचा सका, वो आपको और हमको कैसा बचा सकता है? लेकिन यीशु क्रूस पर अपना जान दिया, उसका दफन हुआ था और 3 दिन के बाद जी उठा। बोला हमारा जीवन को कोई लेने नहीं सकता है, लेकिन हम आए अपना खुशी से, अपना जीवन जगत का पाप के लिए देने के लिए आया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये फर्क है। और जब वो दिया, वो तो हमारा अधिकार है उसको देने के लिए और फिर से उठाने के लिए। और उसी तरह हुआ था, क्रूस पर मरा। जैसा हम लोग देखते हैं, बहुत सारा पिक्चर सबको ही देखा है, हाथ पैर में कीला ठोका है। वो भेंट दे रहा, बलि दे रहा था हमारा पाप के लिए। उसका खून बहाया आपका और हमारा पाप के लिए। आपको एक छोटा प्रार्थना करने द्वारा आपका पाप माफ हो सकता है, क्योंकि टिकट आपका बन गया स्वर्ग राज जाने के लिए। लेकिन आपको उसको विश्वास करना पड़ेगा, आप वो बात को भरोसा रखना पड़ेगा। आपको ये प्रार्थना करना है, प्रभु यीशु हम धन्यवाद देता है, हमारा पाप के लिए आप कीमत दे दिया है। हम पापी है प्रभु यीशु, हम पर दया करो, हमको अपना संतान बनाओ। प्रभु यीशु धन्यवाद देता है, आप अपना खून बहाया हमारा पाप के लिए। आज हम विश्वास करता है कि आप हमारा प्रभु है और हम तुम्हारा संतान है। अगर ये छोटा प्रार्थना आप कर सकता है, वो प्रार्थना करने द्वारा आप ग्रहण करता कि ये टिकट में क्या लिखा है। और प्रभु बोला है, जो हम पर विश्वास करोगे वो स्वर्गराज आनंद जीवन पाएगा। प्रभु ये वचन द्वारा आपको आशीष देना। ये 4 कुष्ठी रोगी द्वारा हम लोग इतना बड़ा शिक्षा पाता है। मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन का जैसा बाइबल में लिखा है, ये 4 किताब, वो 4 किताब पढ़ने द्वारा आप और सच्चाई जान सकोगे। बाइबल पढ़ो, उसमें लिखा है कि आपका टिकट बन गया है, आप स्वर्गराज जा सकता है। आप नरक क्यों जाने चाहता है? एक कोई खाली
धर्म पर विश्वास करने द्वारा या इस पर विश्वास या उस पर विश्वास करने द्वारा जो आपको कोई भरोसा नहीं दे सकता है। कोई धर्म आपको भरोसा नहीं दे सकता है कि आपका पाप माफ होके आप स्वर्ग राज जा सकता है। सिर्फ यीशु ही बाइबल में दिया है, बोलता है हम है मार्ग, हम है सच्चाई, हम है जीवन। हमारा द्वारा अगर कोई नहीं गया तो कोई स्वर्ग राज जाने नहीं सकता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। हम विश्वास करता है ये वीडियो द्वारा आपको सहायता होगा विश्वास करने के लिए कि यीशु ही प्रभु है। प्रभु आप सबको आशीष दे।